बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेयान्नतेन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्ययात्मनः अथापि भक्त्येष तयोपधावता मनन्य वृत्त्यानुगृहाण वत्सल। लोग जाने कितने प्रकार के नियम कुछ दिन तक पालते हैं और उनका उद्यापन करा देते हैं। नियमों का उद्यापन नहीं होता। नियम संयम क्या चीज है? व्रत का उद्यापन हो जाता है। व्रत के कारण ही तो व्यक्ति का कभी कभी नियम होता है। कोई एकादशी करता है तो एकादशी के दिन ही नियम पालता है, फिर 29 दिन बिना नियम के जीता है। कोई व्यक्ति कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है तो व्रत नियम पाले और पुनः फिर जैसा का तैसा हो गया। इसको नियम नहीं कहते और ना ही इसको संयम कहते हैं। भगवान से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के प्रारंभ में अर्थात 32वें और 31वें श्लोक में संक्षेप में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, यम नियम क्या है? ये नियम क्या है? भगवान ने कहा कि उद्धव, तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में और 35वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, ये जो व्रत उपवास करते हैं ये तो कुछ समय के लिए नियम पालते हैं और कुछ दिनों के बाद समाप्त कर देते हैं। वास्तव में नियम और यम, नियम उसे कहते हैं जो आजीवन पाले जाएं। अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो ह्रीरसंचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम एते यमाः सनियमा उभयोर्द्वादश स्मृताः पुंसामुपासितास्तात यथा कामम दुहन्ति। हे उद्धव, ये 12 यम और नियम हैं जो व्यक्ति को आजीवन पालन करना चाहिए। व्रत और उपवास तो कालिक और थोड़े दिन के नियम है। पहला नियम है अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना। फिर है सत्यम, लोभ नहीं करेंगे तो सत्य बोलेंगे। और अस्तेय, अपने परिश्रम से बुद्धि से प्राप्त जितनी वस्तु है, जो धन प्राप्त हुआ है, उसी से आप अपनी आजीविका चलाएं। संयम रखें। अस्तेय माने चोरी न करना। असंगाह, जो दुखदाई हो और जो दुर्व्यसनी हो उनका संग न करना। री, बुरे काम करने के पहले ही लज्जित हो जाना। और असंचयः, इतना संग्रह नहीं कर लो कि दूसरों की संपत्ति भी आप रख लो। आस्तिक्यम, भाग्य है, प्रारब्ध है, मरने के बाद भी जन्म होता है। भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं, वही कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसको आस्तिकता कहते हैं। ब्रह्मचर्य, आँख नाक कान मुँह जीवा का संयम और मौन, व्यर्थ की बात नहीं करना, व्यर्थ के व्यक्ति से नहीं बोलना। स्थैर्यम, स्थिरता, जैसे हैं वैसे ही रहना। क्षमा, अपराधी से अपराधी व्यक्ति को माफ़ कर देना। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बात बात में लड़ाई हो जाएगी। और अभयम, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अभय, भय नहीं लगना, क्योंकि भय तो उसको लगता है ना जिसने किसी का बुरा किया है।
शौचम, घर में रखिए, पवित्रता रखिए। जपः, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, भगवान की कथाओं में जो मंत्र हैं, भगवान के नाम है, उनका जप करना। तपः, सहन करना, होम हवन करना। श्रद्धा, पितरों का श्राद्ध करना, भगवान में शास्त्रों में श्रद्धा करना। आतिथ्यम, अतिथि देवता अपने दरवाजे में आ जाएं, उनको जो भी प्राप्त हो आपके पास जल भोजन देना। और भगवान ने कहा मदर्चनम, मेरी पूजा करना। और तीर्थाटनम, समय समय पर तीर्थों में अटन माने भ्रमण करना, इसको तीर्थाटन कहते हैं। और परार्थेहा, परार्थ, अपने स्वार्थ को छोड़ करके पहले दूसरे की कामना को पूर्ण करने की ईहा माने कामना। और तुष्टि, जो प्राप्त हो जाए, पति पत्नी का संतोष, भोजन का संतोष, संबंध का संतोष। और इसके बाद 12वां नियम है आचार्य सेवनम, गुरु की सेवा करना भी नियम है और यही यम है। तो यम और नियम में क्या अंतर है? बोले ते यमाह सनियमाह, ये 12 काम नियम पूर्वक आजीवन करना, इसी का नाम यम है और इसी का नाम नियम है। तो जो एक बार नियम लिया जाए, उसको आजीवन पालन किया जाए, उभयो द्वादश स्मृता, जिनको हम नियम कह रहे हैं वही तो यम है, और दोनों 12 प्रकार के हैं। इनके पालन करने से क्या होगा? अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, दुष्टों का संग ना करना, लज्जित होना, और असंचय अधिक संग्रह ना करना, आस्तिकता रखना, ब्रह्मचर्य संयम रखना, मौन रहना, स्थिरता रहना, क्षमा करना अर्थात सहन करना, निर्भय रहना, पवित्रता, जप तप होम श्रद्धा, अतिथि सेवन, भगवान की सेवा, पूजा और तीर्थाटन, और परार्थेहा परोपकार, और संतोष तुष्टि, और आचार्य सेवन। ये 12 गुण हैं जो मनुष्य को बाहर से ही धारण करना पड़ेंगे। शरीर के साथ, मन के साथ आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, इसलिए उसको कहते हैं यम। और नियम को पालन करने के लिए जो आप शरीर और मन के साथ दृढ़ता करते हैं, उसी को तो यम कहते हैं। इनसे क्या होगा? बोले पुंसामुपासितास्तात यथा कामम दुहंति। हे तात, हे उद्धव, यथा कामम, जो व्यक्ति इन नियमों को और यमों का पालन करते हैं, उनकी जैसी कामना होती है वो कामना पूर्ण हो जाती है। उपासिताः, अगर इन यम और नियमों का पालन किया गया तो मनुष्य को जीवन में वह सब प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति भोग भोगे, संग्रह करे, चोरी करे और कहे कि संतोष हो जाए, कैसे हो जाएगा? किसी को दुख दे, किसी की हिंसा करे और वह सोचे कि शांति मिल जाए, कैसे मिल जाएगी? कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करवाने के लिए झूठ बोले और सोचे कि मेरी प्रशंसा हो जाए, कीर्ति हो जाए, कैसी हो जाएगी? जब आपको बुरे कामों में शर्म ही नहीं आती, लज्जा नहीं आती, तो आप बुरे कार्य करेंगे। फिर आप सोचो कि हमारी कोई दुश्मनी शत्रुता ना हो, कैसे ऐसा हो सकता है? आप शौच पवित्रता ना रखें और आपके घर में कोई रोग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भगवान के नाम का जप ना करें और हृदय में आत्मबल मनोबल बना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप श्रद्धा ना करें और गुरु और भगवान और अतिथि प्रसन्न हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आप घर छोड़ करके तीर्थों में भ्रमण ना करें, तीर्थाटन ना करें, तो मोह छूट जाए घर में रह करके, रिश्तेदारों का, संबंधियों का, वो कैसे हो सकता है? और परार्थ है, आप जब किसी को अपना धन देना नहीं जानते, परोपकार नहीं करना जानते, तो आपका कोई मित्र नहीं बनेगा। तो लोग आपकी सहायता करें, आपकी सेवा करें, ये कामना ही व्यर्थ है।
तो आप किसी को कुछ मत दो, परोपकार मत करो और वह आपकी सेवा हो, आपकी प्रशंसा हो, लोग आपको श्रेष्ठ समझें। ऐसा कैसे हो सकता है? और आचार्य सेवनम, और आप गुरु की सेवा भी मत करो और गुरु आप पर कृपा करें। गुरु से आप दूर दूर रहो, एक बार दीक्षा ले लो और फिर कभी मत मिलो, तो आपके ऊपर गुरु जी कैसे कृपा करेंगे? गुरु का अनुग्रह ऐसे नहीं प्राप्त होता। जैसे आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते हैं तो स्नेह बढ़ता है, परिवार में रहते हैं तो मोह बढ़ता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा पूजा करने से भगवान में प्रीति बढ़ती है और गुरु की सेवा करने से गुरु में प्रीति बढ़ती है। यद्यपि गुरु को कुछ चाहिए नहीं, गुरु कहते ही उसे हैं जो सब कुछ देते हैं और लेने की कामना बिल्कुल नहीं कहते। जो ये 12 यम नियम भगवान ने बताए हैं वो आपके गुरु में होंगे तो आप में भी आ जाएंगे। गुरु, ऐसे गुरु की संगति, ऐसे गुरु की सेवा और ऐसे महापुरुषों की संगति, ऐसे महापुरुषों की सेवा और तीर्थाटन और सत्य का आग्रह, ये सब परोपकार, यही यम है, यही नियम है। थोड़े दिन, जिस दिन व्रत किया उस दिन भी नियम नहीं पाले, उपवास किया उस दिन भी नियम नहीं पाले, कुछ दिन किया उद्यापन कर दिया, तो फिर आपका चित्त, आपका मन बुद्धि जैसा होता है, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। इसलिए इन नियमों को ही जीवन पर्यंत पालन करने का नाम यम नियम है। बोलिए भक्तवत्सल